इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। आई होप कि आपने मेरी पीछे की सारी वीडियो देख ली होंगी, और नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आपने मेरी लास्ट की सारी वीडियो देख ली है। आज मैं बात करूँगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसको हम माहवारी कह देते हैं। ठीक है, आर्तव चक्र जिसको हिंदी में कहते हैं, जो जिसे आप नॉर्मली क्या कहते हैं, पीरियड्स कह देते हैं। ठीक है, तो पीरियड्स कहते हैं क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ये रिपीट होता है। ये कैसे होता है? ये होता है हार्मोन्स से। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ इस चार्ट में, FSH। ठीक है, इसका पूरा नाम आपको पता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। ठीक है, अब पुटिकाएँ आप जानते हो, क्योंकि मैंने आपको ओवरी जब पढ़ाई थी तो उसमें विभिन्न प्रकार की पुटिकाएँ मैंने आपको बताई हैं कि पुटिका क्या होती है। ठीक है, तो फॉलिकल्स इन्हीं से बना है। दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिन एक द्रव होता है। ठीक है, ल्यूटिन क्या होता है? द्रव होता है जो ग्राफीन पुटिका के अंदर भर जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा ये ल्यूटियम ही होता है, ल्यूटिन से ही ल्यूटियम बना है। ठीक है, तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन, और चौथा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक ओवरी ध्यान में रखनी है और एक गर्भाशय ध्यान में रखना है, क्योंकि हार्मोन्स बनते हैं हमारी प्यूटिटरी में, प्यूटिटरी यानी पीयूष ग्रंथि में जो मस्तिष्क में होती है, और दूसरे हार्मोन्स हमारे बनते हैं अंडाशय में। ठीक है, और ये दोनों दोनों हमारे मस्तिष्क में बनने वाला हार्मोन ये कंट्रोल करता है ओवरी को। देखिए, ये मस्तिष्क में बनने वाले हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि में बनने वाले FSH और LH किसको कंट्रोल करते हैं? अंडाशय को। ठीक है, कैसे कंट्रोल करते हैं मैं बताती हूँ। और अंडाशय के हार्मोन किसको कंट्रोल करते हैं? गर्भाशय को। आया आपको समझ में? प्यूटिटरी ग्रंथि कंट्रोल करती है अंडाशय को, अंडाशय कंट्रोल करता है गर्भाशय को। तो मासिक धर्म में हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना है, आपके अंडाशय में होने वाली अवस्थाएं और गर्भाशय में होने वाली अवस्थाएं। ठीक है, अब देखिए, मैं बहुत इजी तरीके से आपको याद कराती हूँ। अंडाशय में जो अवस्थाएं होती हैं उन्हें आप जानते हो, पुटिकी अवस्था, फॉलिकल जिसमें डेवलप होती हैं उसको हम पुटिकी अवस्था कह देते हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था क्या है? पुटिकीय अवस्था है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये पुटिकाएं डेवलप हो रही हैं। आद्य पुटिका जो बनी हुई थी भ्रूण में, और जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है तो प्राइमरी जो पुटिका होती है वो द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका और ग्राफीन पुटिका में बदल जाती हैं। तो इसीलिए इसको पुटिकी अवस्था हम कह देते हैं। तो ये पुटिकी अवस्था कौन रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स कहाँ बनता है? प्यूटिटरी में, पीयूष ग्रंथि में। जैसे ही ये हार्मोन हमारे मस्तिष्क में बनता है, ये रुधिर के द्वारा ओवरी में पहुंचता है और ओवरी में पुटिकाओं का विकास होना शुरू होता है। तो पहली अवस्था क्या है? पुटिकी अवस्था। ठीक, दूसरी अवस्था में आप देखिए, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये एक नियत मात्रा में बनता जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है, नीचे से आप देखिए, ये साइकिल के डेज हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 पे हमने लाइन ड्रॉ करी है।
ठीक है। इसके बाद देखिए 15, 16, 17, 18, 19 अप टू 29, 30 तक, यानी 14 डेज इधर के और 14 डेज इधर के, 14 डेज इधर के इस लाइन से लेफ़्ट साइड और 14 डेज लाइन से राइट साइड। ठीक, तो आप देखिए 14 डेज तक तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ किसके कंट्रोल में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप एफएसएच का ग्राफ देखिए, धीरे धीरे आप देख रहे हो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स बढ़ता है तो मैंने आपको एंट्रम बताया था। एंट्रम कैसे बनता है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है वो नष्ट होती है और एक द्रव बनाते हैं जैसे ल्यूटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये ल्यूटीन द्रव एलएच की उपस्थिति के कारण बनता है। ठीक है, एलएच भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और 14 डेज में आप देख रहे हो एकदम से बहुत तेज़ी से एलएच की मात्रा बढ़ गई। इसे हम कहते हैं एलएच सर्ज। एफएसएच और एलएच दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े। एफएसएच कम मात्रा में बढ़ा और एलएच बहुत तेज़ मात्रा से बढ़ा। एलएच बहुत तेज़ मात्रा से बढ़ा। ठीक है, और धीरे धीरे आप देखिए एलएच की मात्रा डाउन हो गई। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी क्या है, धीरे धीरे डाउन हुआ। ठीक है, कहाँ तक डाउन हुआ देखिए 28वें दिन तक ये डाउन होता है। इसे मैं अभी समझाऊंगी आपको। अभी आप जो ये 14 डेज से प्रीवियस की जो अवस्थाएं हैं इनको इन पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या हुआ, एफएसएच के प्रभाव में पुटिकाएँ बढ़नी शुरू हुई ग्राफियन पुटिका तक। एलएच भी धीरे धीरे बढ़ा। एलएच के बढ़ने से एंट्रम गुहा बनी और बाद में एलएच बहुत तेज़ी से बढ़ा तो ओव्यूलेशन हो गया। तो हमारे मासिक धर्म की दूसरी जो स्थिति है वो अंडोत्सर्ग है, ओव्यूलेशन है। पहली स्थिति क्या है, पुटिका का निर्माण, पुटिका का विकास। दूसरी अवस्था है अंडोत्सर्ग। ठीक है, अब इस दौरान गर्भाशय का क्या होता है, देखिए गर्भाशय में क्या होता है, जैसे ये पुटिकाएँ बढ़ती हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने बोला था पुटिकाएँ किस पे प्रभाव डालती हैं, गर्भाशय पे। जैसे पुटिकाएँ बढ़ रही हैं, पुटिकाएँ बढ़ी, इन्होंने एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाए। ठीक है, पुटिकाओं से कौन सा हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन। ये देखिए एस्ट्रोजन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और 14वें दिन तक इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एस्ट्रोजन बढ़ने से एस्ट्रोजन वर्क करता है गर्भाशय पे। देखिए गर्भाशय की दीवार और ज़्यादा मजबूत हो रही है। क्यों मजबूत हो रही है, क्योंकि फीमेल में गर्भाशय हमेशा ये सोच के तैयार होता है कि ओव्यूलेशन के बाद वो फर्टिलाइज हो जाए, निषेचित हो जाए, तो जो भ्रूण बनेगा वो कहाँ टिकेगा, उसके लिए इस जगह बनाने के लिए गर्भाशय हर महीने तैयार होता है। ठीक है, ये अलग बात है कि हर महीने निषेचन नहीं होता है, तो ये जो दीवार तैयार होती है रप्चर होकर फट के निकल जाती है। जब निकलती है तो शुरू में आप ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 दिन की जो मासिक धर्म की साइकिल होती है वो यहाँ पे मेंशन की गई है। तो गर्भाशय की जो अवस्था है इसमें सबसे पहला आता है आपका आर्तव अवस्था, यानी मेंस्ट्रुअल अवस्था, जब ये वॉल जो है टूट करके बाहर निकलती है शरीर से, वेजाइना से। ठीक, उसके बाद आप देखो जब पुटिका में एस्ट्रोजन बनाना शुरू करा तो इस एस्ट्रोजन्स ने, पुटिकाओं ने जब एस्ट्रोजन बनाना शुरू किया तो उन्होंने गर्भाशय की वॉल को बनाना शुरू करा। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रचुरोद्भवन, यानी बहुत मात्रा में वॉल मोटी होने लगती है, तो इसको प्रचुरोद्भवन कहते हैं। ठीक, दूसरा हार्मोन आप इसमें देख रहे हो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एकदम बढ़ा नहीं है, एक कंटिन्यू एक जो है स्ट्रेट अवस्था में चल रहा है 14वें दिन तक। 14वें दिन जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, अब फिर आप ओवरी पे आइए, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है पुटिकाएँ नष्ट हो जाती है और क्या बनाती हैं, ल्यूटियम बनाते हैं। अब इसे हम पुटिका ना कह के ल्यूटियम कह देते हैं। इस ल्यूटियम में द्रव भरा होता है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। देखिए इधर की अवस्था में हमारे पास ल्यूटियम नहीं थी तो प्रोजेस्टेरॉन कांस्टेंट लेवल में था और यहाँ एकदम से ये क्या बन गया, ल्यूटियम बन गया, तो ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ गई देखिए और एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो गई। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को हम गर्भावस्था हार्मोन्स भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन
इससे स्रावित होता है क्योंकि ल्यूटियम उसको बना रहा है। ल्यूटियम ये कहता है कि मैं अभी बना रहूँगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाऊँगा। तो फॉलिकल्स उससे पूछती हैं कि आप प्रोजेस्टेरोन क्यों बना रहे हैं। कौन सी फॉलिकल्स जो नष्ट हो गई है, नष्ट होने के बाद ल्यूटियम बना। अब ल्यूटियम से पूछा जाता है कि आप प्रोजेस्टेरोन क्यों बना रहे हो, तो ल्यूटियम का जवाब होता है कि देखिए अंडोत्सर्ग हो गया है, अंडा फैलोपियन ट्यूब में है, और अगर इसमें स्पर्म की एंट्री हो गई, निषेचन हो गया, तो जो जायगोट बनेगा वो कहाँ जाएगा भाई, वो गर्भाशय में जाएगा ना। तो मुझे गर्भाशय की दीवार को मेंटेन करना है, ये काम मेरा है। तो इसीलिए इसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनता है और ये गर्भाशय की वॉल्स को मजबूत करता है। ठीक है, देखिए इसको हम कहते हैं प्रचुरोद्भव अवस्था। धीरे धीरे अब निषेचन तो होता नहीं है, निषेचन नहीं होगा तो ये कॉर्पस लूटियम नष्ट होता है, कॉर्पस एल्बिगेंस बनाता है और गर्भाशय की दीवार धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो गई। देखिए जैसे प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हुई, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ गई। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होने से ये वॉल रप्चर हो गई। वॉल रप्चर हो गई तो आपका आर्द्रव्य प्रावस्था दोबारा शुरू, ये वॉल रप्चर हो गई, आपकी आर्द्रव्य प्रावस्था दोबारा स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये 4 हार्मोन्स आपको ध्यान रखने हैं। FSH प्रेरित करता है पुटिकाओं के निर्माण को, LH प्रेरित करता है अंडोत्सर्ग को, पुटिकाओं से बनता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बनाता है इसकी गर्भाशय की दीवार को। उसके बाद जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, पुटिकाएं बनाती हैं ल्यूटियम, ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन भी गर्भाशय की वॉल को और मजबूत करता है। और जब ये कॉर्पस लूटियम निषेचन नहीं होता है तो ये नष्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिगेंस में, और ये जब नष्ट हो जाता है तो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है और ये वॉल रप्चर हो जाती है और मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक बेटा, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये था हमारा आर्द्रव्य चक्र। इसके बारे में मैं कल आपको फिर थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, आज आप इसे पढ़िए। थैंक यू।